नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसागुणम् जीयाजिनो जगति नाभिनरेन्द्रसूनु श्रेयो नृपश्च कुरु गोत्र गृह प्रदीप याभ्यां बभूव तुरिह कीर्ते सारक्रमे परम धर्म रथस्य चक्रे। परम धर्म रथ के दो चक्र हैं, एक व्रत तीर्थ और एक दान तीर्थ। व्रत तीर्थ के प्रवर्तक ऋषभदेव और दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांस, इन दोनों का स्मरण इस दानोपदेश के प्रथम छंद में मंगलाचरण के रूप में किया है। दूसरे श्लोक को कल हमने पढ़ा था, जिसके अंदर श्रेयांस राजा की महिमा बताई कि हम उस श्रेयांस राजा की महिमा क्या बताएं जिसका धवल यश शरदकालीन सफ़ेद धवल बादलों के समान चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में, सब जगह तीनों लोकों में फैल गया है। मैं उनकी महिमा का क्या वर्णन करूं, जिनके घर तीन लोक के द्वारा वंदनीय है, जिनका पद है, ऐसे तीर्थंकर ऋषभदेव के द्वारा आहार ग्रहण किया गया। तो ऐसी ये दो श्लोकों की चर्चा हमने की। आज तीसरा श्लोक की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है श्रेयान्नपो जयति यस्य गृहे तदाका देकाद्य वन्द्य मुनिपुङ्गवपार्णायां सारत्नवृष्टिरभवत् जगदेकचित्र हेतुर्यया वसुमती त्वमिता धरित्री। श्रेयान नपो जयति। श्रेयान मतलब श्रेयांस, नृपो मतलब राजा, जयति मतलब जयवंत हो। श्रेयांस राजा की जय हो। यस्य गृहे, जिसके घर में, यस्य मतलब जिसके गृहे मतलब घर में, तद अखात, तद मतलब उन्होंने, अखात, अखात मतलब खाया, आहार ग्रहण किया। कौन ने? एकाद्य वंद्य, एक जो आदि वंद्य प्रथम पूज्य, ऐसे मुनि पुंगव, पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ, मुनि पुंगव मतलब मुनियों में श्रेष्ठ जो ऋषभदेव मुनि, उन्होंने पारणायाम, पारणा में वहाँ ग्रहण किया था। पारणा उपवास के बाद जब आहार लिया जाता है तो उसको पारणा कहा जाता है। और 6 महीने का उपवास था उनका, और उसके बाद 7 महीना 8 दिन और उपवास हो गया था। इस प्रकार 1 साल 1 महीना और 8 दिन के उपवास के बाद जो आहार हुआ उसको पारणा ही बोलते हैं। इसलिए यहाँ कहा कि वो श्रेयांस राजा जयवंत हो कि जिनके घर में जो एकमात्र आदि वंद्य है, सर्वप्रथम पूज्य है, ऐसे जो मुनि श्रेष्ठ ऋषभदेव मुनिराज, उन्होंने ग्रहण किया आहार पारणा में। और कह रहे हैं सा रत्न वृष्टि रभवत। सा मतलब वह, रत्न वृष्टि रत्नों की बरसात, अभवत हुई, रत्नों की बरसात हुई। उस समय पंचाश्चर्य हुए थे, देवों ने रत्नों की वर्षा की थी। जगदेक चित्र हेतु, जगत मतलब संसार को एक चित्र हेतु, चित्र मतलब आश्चर्य, आश्चर्य का हेतु मतलब कारण। जगत जिसको देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ये क्या हो रहा है,
हमने आज तक आकाश से पानी बरसते तो देखा है, पर रत्न बरसते नहीं देखे। ये क्या हुआ जो आकाश से आज रत्न बरस रहे हैं? तो सारे जगत को आश्चर्य का कारण ऐसी रत्न वृष्टि हुई। यया वसुमती त्वम इता धरित्री, यया मतलब जिससे ये धरित्री वसुमती कहलाई। वसुमती इस धरती के जो पर्यायवाची नाम है, पृथ्वी, धरती, वसुधा, वसुमती, रत्नगर्भा, मेदिनी, मही, ऐसे 27 नाम है इसके। इस पृथ्वी के पर्यायवाची 27 नाम है, उनमें एक नाम है वसुमती। वसुमती का मतलब क्या होता है? वसु मतलब द्रव्य धन, और वसुमती मतलब धन वाली, द्रव्य वाली। अब इस धरती को बोले धन वाली, द्रव्य वाली, नाम तो था इसका पहले, पर था कुछ नहीं इसके पास धन। लेकिन जब ऋषभ देव का आहार हुआ था राजा श्रेयांस के यहाँ, तब जो रत्न बरसे ना इस धरती पे, तो ये वास्तव में वसुमती हो गई। इस धरती पर रत्न द्रव्य धन बरसा तो ये धरती भी धन वाली हो गई। समझ में आई बात? इस श्लोक का अर्थ समझ में आया? एक बार फिर से देखिए। श्रेयान नृपो जयति, श्रेयान मतलब श्रेयांस, नृपो मतलब राजा, जयति मतलब जयवंत हो, मतलब श्रेयांस राजा की जय हो। किसकी जय बोल रहे हैं? किस लिए बोल रहे हैं? मुनिराज का आहार हुआ इसलिए। तो आज कोई मुनिराज को आहार देते उनकी जय बोलते हैं? नहीं बोलते। फिर इनकी क्यों बोल रहे हैं? ये बात, दान दिया नहीं, दान की परंपरा चलाई। कल मैंने एक बात कही थी, ज्यादा विस्तार नहीं किया था, अगर आपका ध्यान गया हो। परंपरा चलाना बड़ी बात है। मैंने थोड़ा सा तो कहा था, लेकिन ज्यादा विस्तार नहीं किया था कि कोई व्यक्ति अच्छी परंपरा चलाता है तो उसका पुण्य महान होता है, और कोई बुरी परंपरा चलाता है, गलत परंपरा चलाता है, तो उसका पाप भी भयंकर होता है। परंपरा चलाने की बात है, क्योंकि एक के देखे देख हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक एक सागर हो गया ना। एक सागर 40,000 वर्ष कम ही तो हुए, तो एक सागर जितना लंबा काल, और आज भी मुनियों को आहार दान की परंपरा चल रही है। एक परंपरा का श्रेय जाता है राजा श्रेयांस को। इसलिए कहते हैं भाई, कोई बुरी परंपरा अपने हाथ से नहीं डल जाए, ये जरूर सावधान रहना। आप सोचो, जब अपन छोटे थे, हम छोटे थे, आप तो बड़े ही होंगे हमसे, तो तब हमने कोई लॉन पे शादी का जीवन होते नहीं देखा, हमने धर्मशालाओं में ही होते देखा। आप लोगों ने भी देखा होगा, नौरे में ही होते देखा, पक्की जगहों में ही होते देखा। लॉन पे घास के ऊपर जीवन शादी ब्याह का होते हुए हमने नहीं देखा बचपन में। भले कितने ही पैसे वाले व्यक्ति की शादी हुई, चाहे कितनी महंगा खर्चा करके जिसने शादी की, हम मिठाइयाँ खूब बनवाई उसने, वो तो हमने देखा था। खूब सोना उसने दुल्हन के लिए चढ़ाया, ये तो देखा था। खूब बढ़िया बैंड बाजे बुलाए, ये तो देखा था। उसकी बारात 2-2, 3-3 दिन तक रुकी, ये तो देखा था। बाकी सब चीजें देखी, पर लॉन पे होते हुए नहीं देखी। अब ये किसी ने तो शुरू की होगी, किसी ने तो शुरू की होगी। जिसने भी शुरू की होगी तो श्रेय उसी को जाता है। जिसने सबसे पहले लॉन के ऊपर खाना किया होगा ना, देखे देख दूसरों ने किया, पाप तो उनको भी लगेगा, वो बच नहीं सकते पाप से, लेकिन उसको ज्यादा लगेगा जिसने शुरू किया था। समझ में आ रही बात?
शुरू करने वाले का है, शुरू करने वाले का है। या ध्यान में आती बात। यद्यपि मैं भी चला जाता हूं धूप पर, लेकिन इतना अंदर पीड़ा रहती है, आप सबको ही रहती है पीड़ा। मतलब हम देख नहीं सकते, अगर एक घास की पत्ती को यूं करके देख लेना अपन, तो देख नहीं सकते नीचे कितने जीव हैं। और अपन पैर रखते हैं उसको, क्या दशाबंदी होगी उन जीवों की। घास में जीव वो तो न्यारी बात है, घास के अंदर नीचे नमी वाली जगह रहती है ना, मिट्टी, वहां कितने जीव, चींटी मकोड़े, कितना। अब क्या विस्तार करना। अब मैं तो ये उपदेश देने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि ये पाप तो मेरे से ही बन रहा है। मैं क्या कहूं आपको। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी खोटी खोटी परंपराएं चलाने वाले को महापाप लगता है। नहीं, पार्टियां लगाने से तो हिंसा से नहीं बच सकते ना। घास के ऊपर भजन, हाँ? वो मालूम है मुझे। नहीं, वो सही नहीं है। हाँ, हाँ, नहीं सही नहीं है। हाँ, नहीं, उसमें क्या है कि आप जैसे जो हिंसा होती ना, उसका अंश कम हो गया हिंसा का, पर पूरी तरह हिंसा नहीं। कम तो ऐसे हुआ नहीं, कम इस रूप में कि जैसे मान लो जितने हिस्से पे वो टच हुई, उतने हिस्से कोई तकलीफ हुई, और बाकी जो हिस्सा ऊंचा रह गया वो उस हिस्से को नहीं हो, मतलब ऐसा। पर ये कोई विधान नहीं है ये। हाँ, है ना। घास के ऊपर अगर अपन कोई दरी बिछा दे, पाटियां बिछा दे, तो वो कोई समाधान नहीं है ना। ये बात अपने को, वो तो दबेगा, तो वो हिंसा होती है ना। अब आप मतलब समझना, मैं तो केवल इशारा ही भर कर रहा हूं। अब आप और बातें सोचना, ऐसी कैसी 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 परंपराएं। पहले क्या आपने किसी को रात्रि में भोजन कराते हुए सामूहिक में देखा? कभी घर में कोई खाता भी होगा, लेकिन सामूहिक समाज का जीवन, शादी का जीवन, ये तो सब सुबह ही दिन में ही होते देखे। हमने बचपन में कभी नहीं देखा कि कोई भले रात में खाने वाला व्यक्ति भी रात को सामूहिक जीवन हो रहा हो, ऐसा देखने में नहीं आया। तो जिस किसी ने भी शुरू किया होगा, तो आप सोच लो। ऐसे ही महिलाओं के गीत, तो ये महिलाएं गाती थी घर में, खूब 8-8 दिन गाती थी, 15-15 दिन, महीना भर गाती थी। उसका कोई निषेध नहीं था। लेकिन अब महिलाओं के गीतों के नाम पर केवल फिल्मी गीत, और जिनके कोई बोल भी अच्छे नहीं, और उनको जो है मंच पर लाखों रुपए का खर्चा करके, लाखों भी मैं कम ही बोल रहा हूँगा, जिनके पास ज़्यादा पैसा है तो और ज़्यादा भी खर्च करते हैं, और फिर उसके लिए जो अपशब्द जितने बोल सके, जितना आपको हंसा सके, ऐसा संचालक जिसको बहुत सारे पैसे देकर बाहर से बुलाया जाता है, महीनों पहले से तैयारी कराने के लिए, ऐरे गहरे जिनका किसी का कोई शब्द व्यसनों का ठिकाना नहीं, ऐसे लोगों को बुलाया जाता है। और जिन चित्रों को देखने पर भी समझदार लोगों को शर्म आती है, इस प्रकार के चित्र वहाँ पर। अब ये सब किसी ने तो शुरू किया होगा किसी ने तो शुरुआत की होगी। हमारे देखते देखते ही तो चालू हुआ है ये सब, पहले कहाँ होता था ऐसा। तो ये शुरू करने वाले को बहुत पाप लगता है। तो साहब अच्छा, शुरू करने वाले को लगा ना, हमें तो नहीं। कई लोगों को ऐसा रहता हमें कुछ नया करना है। कई लोगों को लगता है जो दुनिया में किसी के नहीं हुआ ना, वो हमको करना है। बस यही बीमारी है सारी की सारी।
सब गलत परंपराओं के शुरू होने का कारण एकमात्र है, आदमी आज का ये सोचता है कि मुझे वो करना है जो अभी तक किसी ने नहीं किया। अब इस चक्कर में वो कुछ उठपटांग कदम उठा लेता है, उठपटांग कदम उठा के फिर वो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए भाई ये पुण्य के उदय से उत्तम देह मिली है, उत्तम कुल मिला है, उत्तम पर्याय, उत्तम धर्म मिला है। इसलिए जितना संभव हो कुरीतियों से बचना। दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करे प्रचार। क्या करे? सुखद रीति हो उसका प्रचार करो, वो स्वयं करो, अन्य को प्रेरित करो। और कुरीति का क्या करो? उससे दूर रहो, उससे बचो। और कुरीति को शुरू तो बिल्कुल मत करो। कोई भी ऐसी बात जिससे हिंसा होती है, जिससे जो है जीवों की विराधना होती है, इस प्रकार की नई पार्टी तो बिल्कुल नहीं चलानी। यहाँ श्रेयांश राजा की जय हो रही। अब मेरे को तो ये आश्चर्य हो रहा है, श्रेयांश तो गृहस्थ की जय बोल रहे, श्रेयान नृपो जयति। और लिखने वाले कौन है? मुनि पद्मनंदी लिख रहे हैं। किसके लिए लिख रहे हैं? गृहस्थ के लिए। मुनिराज गृहस्थ की जय लिख रहे हैं। श्रेयान नृपो जयति, श्रेयांश राजा जयवंत हो। अरे देखो यही है बात, गृहस्थ भी अपने सत्कर्मों से महान हो जाता है। गृहस्थ अगर सत्कर्मा होवे तो सत्कर्मा गृहस्थ की मुनिराज भी प्रशंसा करते हैं। इसलिए मुनि पद्मनंदी कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रेयान नृपो जयति यस्य गृहे तदाखा, देकाद्य वन्द्य मुनि पुंगव पारणाया, सारत्न वृष्टिरभवत् जगदेक चित्र, हेतुर्यया वसुमती त्वमिता धरित्री। कि श्रेयांश राजा की जय हो। यस्य ग्रहे, जिनके घर में, तदा खाया किसनों ने? एक आदि वंद्य प्रथम पूज्य मुनि पुंगव। प्रथम पूज्य है ना, इस युग के आदि में हुए हैं। इस युग के आदि में सर्वप्रथम पूजनीय योग्य ऐसे ऋषभदेव मुनि, उनके लिए कहा मुनि पुंगव। पुंगव का अर्थ क्या होता है? लोग समझते नहीं पुंगव का अर्थ क्या होता है। जैसे कोई पंडित होता है, पंडित, अब कोई अच्छा पंडित हो गए तो उसको बोलते थे पुंगव पंडित। पंडित पुंगव मतलब श्रेष्ठ पंडित। और लोग समझे नहीं, बोले पोंगा पंडित है। पोंगा मतलब वो पुंगव है, और पुंगव मतलब श्रेष्ठ। अब वो ठीक है, कोई श्रेष्ठ ना हो और आगे पुंगव लगा ले रहे तो लोग पोंगा ही बोलेंगे, फिर पुंगव क्यों बोलेंगे? श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ लगे तब तो बात ठीक है। अब श्रेष्ठ हो नहीं और नाम श्रेष्ठ रख ले हुए तो फिर जगत बोले तो बोले, वो जगत का क्या फिर? किसकी जबान पकड़ सकते हो आप? लेकिन ऋषभदेव तो वास्तव में श्रेष्ठ थे ही, उनको तो उसमें तो कोई संशय है ही नहीं है। इसलिए मुनि पद्मनंदी उनके आगे लगाते हैं मुनि पुंगव। मुनि श्रेष्ठ है क्या? निर्यापक तो वो जो समाधि कराते हैं वो निर्यापक मुनि कहलाते हैं। संघ में किसी मुनिराज की समाधि हो और उनको समाधि कराते हैं, मदद करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा पूजावृत्ति आदि करते हैं, उनको संबोधते हैं, उनका सब तरह से स्थितिकरण करते हैं, तन मन सब संभालते हैं उनका, वो जो है निर्यापक कहलाते हैं। तो ऐसे मुनि पुंगव
पारणा में वहां ग्रहण किया श्रेयांस राजा के घर में, जिन्होंने सा रत्न वृष्टि अभवत, वह रत्न वृष्टि हुई जगदेक चित्र हेतु, इस जगत के एक आश्चर्य का जो कारण थी, यया जिसके द्वारा धरित्री वसुमती त्वमिता, कि ये धरित्री, ये धरती वसुमती कहलाई। समझ में आई बात? यहां दान का प्रकरण चल रहा है, इसलिए दान के प्रवर्तक जो राजा श्रेयांस, उनका स्मरण कल भी किया दूसरे श्लोक में, पहले में ऋषभदेव और उनका दोनों का किया, और आज तीसरे में फिर उनका जयकारा किया है। और इसमें आहार दान दिया सो तो दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रवर्तन किया। सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छी परंपरा की शुरुआत की। आप सोचना, एक अच्छी परंपरा हम चालू करते हैं या कोई बुरी परंपरा चालू करते हैं, उसका रिजल्ट क्या आता है? आप सोचो, एक ट्रेन जब चलती है और दिशा बदलती है, दूसरी तरफ जाना है उसको, तो वहां कितना सा फर्क होता है पटरियों में? पटरियों में कितना सा फर्क होता है? जैसे ये दो पटरियां चल रही और यहां तक तो एक आ रही पटरी, और इधर गई जरा सी, एक ट्रेन बंबई पहुंचेगी और एक ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी। जब पहुंचेगी तब, जब रवाना हुई थी जहां से अलग हुई वहां ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन जब पहुंची वहां पर कितना अंतर आ गया। आपको चौराहे पर राइट टर्न करना था और लेफ्ट टर्न कर गए, मतलब वो जरा सा हम राइट की बजाय लेफ्ट ले लिया, तो फिर पहुंचोगे कहां? आदमी को लगता है हम जरा सी गड़बड़ी का कितना बुरा रिजल्ट आता है, जरा सी अच्छी परंपरा का कितना अच्छा रिजल्ट आता है। पीढ़ियों की पीढ़ियां निकल जाती है उस सत परंपरा को निभाते हुए और उस कुरीति को निभाते हुए। इसलिए कहते हैं भाई, कुरीति को दूर करो और सुरीति को। अभी संत लाल जी कवि जो जिनका सिद्ध चक्र विधान अपन पढ़ते हैं करते हैं, वो सिद्ध चक्र विधान के रचयिता जो संत लाल जी कवि है ना, उनके बारे में जो अभी तक पता नहीं थी उनकी रचनाएं, वो वहाँ से हस्तलिखित भाई साहब ने ढूंढी है, मंगाई है, और उसको उसका अर्थ अनुवाद वगैरह करके और पुस्तक छप के तैयार हो गई है संत लाल जी की, संत विलास नाम से छोटी सी पुस्तिका है। उसमें उनके भजन वगैरह भी है, किनके? संत लाल जी के। और संत लाल जी ने 2-3 पूजनें और लिखी है, वो पूजन भी उसमें छापी है, वो भी अभी तक छपी नहीं थी कहीं से, वो हस्तलिखित वहाँ भंडार में मिली उनके गांव में। तो उनके गांव में संत लाल जी के जहाँ रहते थे वो, वहाँ उनके मंदिर में भंडार में हस्तलिखित रखी हुई थी, आज तक किसी ने उनको संभाला ही नहीं था। तो अभी भाई साहब ने वो रिसर्च करी और वहाँ से वो मंगाई और उन सबको टाइप वगैरह करा के पुस्तक छप के आ गई है। तो मैं पढ़ रहा, उसमें थोड़ा सा परिचय भी लिखा भाई साहब ने। वो संत लाल जी वहाँ के थे नकुड़ गांव के थे, नकुड़ गांव था उनका, सहारनपुर जिले में, सहारनपुर यूपी में। तो वो जो है वहाँ पे, तो उसमें परिचय भी थोड़ा लिखा भाई साहब ने शुरू में। तो उस परिचय में लिखा है, उन्होंने एक जैन विधि विधान की पुस्तक भी लिखी थी, जैन विवाह विधि। उस समय वैष्णव विधि से फेरे कराए जाते थे वहाँ जैन समाज में, तो उन्होंने उनका निषेध किया और जैन विधि से फेरे कराओ, जैन विधि से हमारे सारे कार्य हों, उसके लिए उन्होंने बहुत जोर दिया, प्रचार किया और पुस्तक लिखी, विधि लिखी पूरी, और लोगों को बताया, समझाया। और वो परंपरा वो वहाँ से चली आ रही, जैन विधि की परंपरा। नहीं तो अपने को पता ही नहीं होता, अपन वो वही परंपरा में चल रहे होते आज। तो एक व्यक्ति कोई अच्छी शुरुआत करता है, उसका श्रेय कहां से कहां तक जाता है। गुटका पहले कहां गुटका होता था, गुटका। अब आपको तो खैर गुटके का काम नहीं पड़ता है,
पर 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 पहले कहाँ गुटखा होता था? आज से 30-40 साल पहले तो गुटखा नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी, है क्या? पान चलते थे, तो पान में सुपारी, इलायची वगैरह फायदे की चीजें डाली जाती थी, नुकसान की चीजें तो नहीं डाली जाती थी। लेकिन ये क्या मतलब जहर जिससे कैंसर हो जाता है, और रेडीमेड मतलब आदमी को वो चूना कत्था मिलाएगा, कुछ घिसेगा करेगा, टाइम तो लगेगा, कुछ मेहनत तो होगी, कुछ आलस तो आएगा, कभी कितना कर लेगा, कितना खा लेगा। लेकिन वो रेडी मिक्स बना बनाया पाउच पैक जेब में पड़ा, आप आधी रात को खोलो, झट से डालो मुंह में। हाँ 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 पर देख लिया वीडियो भी आ गया उसका। तो कहने का मतलब ये निकृष्ट है, निकृष्ट। वो तो उसमें बताया वो सीवर का मल भी डाल रहे हैं वगैरह, जो कुछ भी है। और छिपकलियों की पूंछें तो मिली ही थी गुटखा वालों के यहाँ। हाँ हाँ पकड़ में आई थी। तो मतलब अब जो जो क्या कहना, तो किसी ने तो चलाई ये खोटी परंपरा। अब ये खोटी परंपरा चलाने वाले का कितना दोष होता है, कितना पाप लगता है, कल्पना नहीं कर सकते। जब यहाँ से मर के नरक में जीव जाता है और दुख उठाता है, अवधि ज्ञान होता है, वो जानता है कि मैं यहाँ क्यों आया, तो उसको पता चलता अरे मैंने वहाँ ये किया था, तो सोचता अच्छा वहाँ मैंने ये किया, उसका फल इतना भयंकर, अरे मेरे को उस समय किसी ने बताया होता तो मैं कभी नहीं करता। मुझे क्या पता था कि इतनी सी गलती का फल इतना ज्यादा भोगना पड़ेगा, इतनी सी गलती का फल मेरे को इतना बड़ा भोगना पड़ेगा। तो यहाँ राजा श्रेयांश की इसलिए जय जयकार हो रही है क्योंकि राजा श्रेयांश ने दान ही नहीं दिया, दान की परंपरा चलाई। क्या चलाई? परंपरा चलाई। ये परंपरा चलाना ये बड़ा 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 काम है। जयवंतो श्रेयांस नृपति, जिनके घर मुनिवर का आहार, हुई रत्न वृष्टि तब जिससे भूखा वसुमति नाम प्रचार। जयवंतो श्रेयांस नृपति, श्रेयांस राजा की जय हो, जिनके घर मुनिवर का आहार हुआ, हुई रत्न वृष्टि तब वहां रत्न वर्षा हुई, देवों ने प्रसन्न होकर रत्न वर्षा की, जिससे भूखा वसुमती नाम प्रसिद्ध हुआ, प्रचार हुआ। पृथ्वी पहले वसुमती नहीं थी। कवि की कल्पना है, एक कवि की कल्पना है। कवि कह रहा मानो पहले धरती वसुमती नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, इस धरती पर जब रत्न वर्षा हुई ऋषभ देव के आहार के समय, तो उससे इस धरती पर इतने रत्न बरसे, ये धरती जो है कैसी हो गई, वसुमती कहलाई। ऐसा कवि की कल्पना है। अर्थ, वह श्रेयांस राजा सदा जयवंत रहो, जिस श्रेयांस राजा के घर 3 लोक के द्वारा वंदनीय श्री ऋषभ देव मुनिराज के पारणा के समय 3 लोक को आश्चर्य करने वाली रत्नों की ऐसी वर्षा हुई कि जिससे यह पृथ्वी साक्षात वसुमती नाम को धारण करने लगी। किसको धारण करने लगी? साक्षात वसुमती नाम को धारण करने लगी। भावार्थ, वसु का अर्थ द्रव्य होता है, वसु का अर्थ द्रव्य, तथा जो वसु को धारण करने वाली हो उसे वसुमती कहते हैं। सो पहले तो इस पृथ्वी का वसुमती नाम मात्र था, परंतु श्रेयांस राजा के घर में श्री ऋषभ देव मुनिराज के पारणा के समय से साक्षात इसका नाम वसुमती हुआ है। ऐसे अनुपम पुण्य सहित श्री श्रेयांस राजा सदा जयवंत। दान में 4 चीजें मुख्य होती है।
4 बातों के आधार से दान का महत्व कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा वो पता चलता है। विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र। तत्वार सूत्र का सूत्र है विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेषात् तद विशेषा। विधि की विशेषता से, द्रव्य की विशेषता से, पात्र की विशेषता से और दाता की विशेषता से तद विशेष है, मतलब फल विशेष होता है। विशेषात् तद विशेष है। विशेषात् मतलब विशेषता, चारों के साथ लगाना, विधि के साथ, द्रव्य के साथ, दाता के साथ और पात्र के साथ। और तद विशेष मतलब उसका फल आप जैसी विधि से दोगे। विधि मतलब आपके भाव, बाहर की क्रिया भी और अंदर में आपके अंदर जितना है ना, हर्षित होए मन, दान दे मन हरस विशेखी, यह भव जस। हर्षित मन से देता है उसकी प्रशंसा लोक में होती। देना तो पड़ता है, समाज में रहते हैं तो भाई समाज में रहते हैं और पंचायत ने फिक्स कर दिया कि जब मंदिर बन रहा है तो सबको देना है, तो अब देना तो पड़ेगा। लेकिन एक तो हर्षित मन से देता है और एक इसलिए देता है कि देना पड़ेगा, तो दोनों में अंतर पड़ जाता है, उसकी प्रशंसा का फर्क पड़ता है। तो फल का भी फर्क पड़ता है। यह भाव जस पर भाव सुख देगी, तो इस भाव में यश भी नहीं मिलता उसको और पर भाव में उसका उतना पुण्य भी नहीं फलता। तो विधि और द्रव्य, द्रव्य मतलब वस्तु कैसी दी आपने। तो भूखे को भोजन, भूखे को भोजन तो कराया, लेकिन भूखे को भोजन में तूने नॉन वेज तो नहीं खिला दिया, भूखे को भोजन में जमीकन तो नहीं खिला दिया, भूखे को भोजन में आपने निर्दोष अहिंसक आहार कराया, तो उसका फल विशेष। पात्र कैसा, आपने भोजन तो शुद्ध कराया लेकिन आपने चोर को करा दिया। आपने भोजन तो शुद्ध कराया लेकिन आपने मुनिराज को कराया, तो आपका फल महान हो गया, उत्तम पात्र। और दाता, दाता मतलब देने वाले का परिणाम। और विधि में आप तरीका समझ लो, भक्ति पूर्वक, नवधा भक्ति पूर्वक, वो सब। तो विधि, द्रव्य, दाता और पात्र। तो यहाँ ये लेने वाले पात्र भी उत्तम है, ऋषभ देव, और दाता भी उत्तम है। विधि भी उत्तम है और द्रव्य भी। उसने देखा कि मैं खीर का भी करा सकता हूं, मैं लड्डू बाटी भी का भी करा सकता हूं, पर जो 1 साल 1 महीना 8 दिन से कुछ भी नहीं खाया जिसने, उसको अगर गरिष्ठ आहार करा दिया तो वो बीमार हो सकता है। विधि तो मिल गई थी, मतलब वो जो पड़गहन तो हो गया था, अब पड़गहन होने के बाद वे दूसरा गरिष्ठ पदार्थ दे सकते थे, पर उनका कि नहीं, उनके योग्य अभी लिक्विड एक गन्ने का रस ही है, तो उन्होंने उनकी भूमिका के जरूरत के हिसाब से उस समय जो योग्य था वो दिया। तो विधि, अब उत्तम वस्तु क्या है, कोई तो समझेगा साहब वो महंगी वस्तु देते तो वो उत्तम होती, ये तो गन्ने का रस क्या है, ये तो सस्ती चीज है। अरे सस्ती और महंगी की बात नहीं है, उनके शरीर के स्वास्थ्य के अनुकूल जो वस्तु है वही उत्तम वस्तु है। वो महंगी है या सस्ती है इससे मतलब नहीं, उसकी शुद्धता, उसके निर्दोषपना, वो क्या बोलते हैं उसको, यत्नाचार पूर्वक तैयार की गई हो, ये बातें उसमें उत्तम पने को प्रसिद्ध करती है। तो ये आज अपन ने कौन से नंबर का श्लोक पढ़ा, 3 नंबर का। इस 3 नंबर के श्लोक में क्या बात बताई गई है, श्रेयांश राजा की महिमा फिर गाई गई है और बताया गया है कि श्रेयांश राजा की महिमा गाने के बाद कि उस समय जो आहार ग्रहण हुआ
राजा श्रेयांश के द्वारा मुनि ऋषभ देव को उस समय देवों ने प्रसन्न होकर रत्न वर्षा की थी, जिसके कारण ये धरती रत्नों वाली, धन वाली, वसुमती, वैभव वाली हो गई। ऐसा कवि ने कल्पना की है। अब आप लोग बताइए कि आपको क्या समझ में आया, और कुछ पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हैं इस तीसरे श्लोक के बारे में, जो भी आप बताना चाहते हैं। अधिक से अधिक लोग अपना जो रसना इंद्रिय है उसे पवित्र करना चाहते हैं, वो बताएं। हाँ जी, हाँ जी, बाबू जी बता रहे हैं। राजा सेन, इस श्लोक के अंदर राजा सेन की प्रशंसा की गई है, क्योंकि राजा सेन ने सबसे पहले धर्म तीर्थ को चलाया। उन्होंने ऋषिदेव मुनिराज को आहार दिया, उनके घर पे आहार दिया, और उस दिन देवों ने खुश होकर के रत्नों की वर्षा की। रत्नों की वर्षा से यह धरती जो है वसुमती कहलाई, ऐसा कवि की भावना है। हाँ, बहुत बढ़िया बाबू जी ने पूरा सही बताया। और भी कोई बताना चाहते हैं तो बताएं। हाँ जी, इस श्लोक में बताया गया है कि स्नेहा स्नान दान देने की परंपरा चले। स्नेहा स्नान और स्नेहा स्नान जयवंत हो, और उनके यहाँ आदिनाथ भगवान का आहार हुआ। आहार होने की वजह से रक्त वृष्टि हुई, इसी वजह से धरती वसुमती कहलाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। और भी एक मिनट, मम्मी जी बता। हाँ, हाँ जी, बहुत अच्छा। और आगे भाभी जी बता रहे हैं, माइक दे दीजिए। एक मिनट, कोई बात नहीं, माइक ले लीजिए, चल जाएगा तो ठीक, नहीं तो वाह। हाँ, ले आए, ले आए। अरे वो एक बार चालू वो करके वापस बदलना पड़ता है। एक बार बंद करके वापस चालू करो, चालू करो। ले चार्ज करना पड़ता है। बाकी ले तो आए। श्रेयांश राजा जयवंत को यह सिद्ध लगा कि उनके घर पे आहार हुआ है, जो कि आदि मुनि, पुंगव मुनि, श्रेष्ठ मुनि ऋषभदेव भगवान का उनके घर पालना हुआ है। इसलिए वहाँ पर रत्नों की वृष्टि हुई है, और जो तीन लोगों को आश्चर्य करने वाली थी। इस कारण यह धरती वसुमती कहलाई। रत्नों की वृष्टि के कारण यह धरती भी वसुमती। हाँ, बहुत बढ़िया। श्रेयांश राजा की जय हो, जिनके घर मुनियों में श्रेष्ठ आदिनाथ भगवान का आहार हुआ था, उनका पालना हुआ था, और इससे प्रसन्न होकर देवों ने रत्नों की वर्षा की, जो कि जगत के लिए बहुत आश्चर्यकारी था, और इसलिए इस पृथ्वी का नाम वसुमती पड़ा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। पीछे कल्पना जी बता रहे हैं। बटन चालू। राजा सैंस की जय हो, उनके घर में आहार हुआ था, और मुनि आदिनाथ भगवान मुनियों का पालना हुआ था। इसी खुशी में रत्नों की वृष्टि हुई, और इसको आश्चर्य करके धरती पर रत्न वर्षा से उसका नाम वसुमती हुआ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और भी कोई बोलना चाहता है तो 201 श्लोक में ये बताया कि राजा श्रेयांश की और महिमा गाई, और काफ़ी कुछ लोगों को नया
नयापन चाहिए था, नयापन भी मिला था। संत कवि का भी परिचय दिया था और ब्राह्मण प्रतिमा मतलब वो सब शादी ब्याह में ऐसे चले थे, उन्होंने अपने जैन विधि से चलाया, ऐसा कह के बहुत उपमा दी। जय हो जय हो जय हो राजा श्रेयांश की। उन्होंने घर पर अपने मुनि का आहार, राजा श्रेयांश ने ऋषभदेव का आहार हुआ था, इसीलिए इस यहाँ पे रत्नों की वर्षा हुई थी, देव भी खुश हो गए थे, इसीलिए इस भूमि का नाम वसुमती नाम हो जाता। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों को कल अवसर देंगे, अभी जिनवाड़ी स्तुति